नमस्कार साथियों कई लोगों का ये क्वेश्चन आ रहे थे, कई लोग परेशान थे कि सर मुझे कोई एक ऐसा आदेश दे दीजिए जिसमें जो है कई लोगों का एक प्रश्न रहता था। क्या प्रश्न रहता था वो जान लीजिए कि धारा 80 सर हो गया है, आवासी करवा लिया है, क्या उसके बाद दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो अक्सर एडवोकेट वगैरह जो है वो कह देते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि जो ज़मीन जो है वो आवासी की हो जाती है, ठीक है। तो अधिकतर यही प्रचलन है कि धारा 80 करवा ली तो नहीं होगा। तो कई लोग ये कहते थे सर हमें कोई एक ऐसा आदेश या ऐसा कानून ढूंढ के दे दीजिए लिखित में, जिससे सर मैं तहसीलदार एसडीएम वगैरह को जो है, जो भी मान लीजिए एडवोकेट को दे सकूं, वहाँ के एडवोकेट इतना जानकार नहीं, और जिससे हमारा हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर एसटी का आदेश हो जाएगा तो खतौनी में नाम आ जाएगा, तो उससे बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और भाई होना भी चाहिए, 80 के नाम क्यों नहीं होना चाहिए। अगर 80 करा लिया तो भी खतौनी में नाम होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, उसकी 10 बीघा जमीन 80 है, तो क्या उसके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं आएगा भाई, रिकॉर्ड नहीं आएगा तो रिकॉर्ड कहाँ रहेगा फिर, समझे कि नहीं। तो देखिए मैंने आदेश जो है काफ़ी, उसके बाद आदेश यहाँ पे मैंने खोज निकाला है, ठीक है। ये देखिए आदेश, ठीक है। धारा 80 के अधीन, देखिए धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात, यानी कि जमीन का सेक्शन 80 करा लिया है, उसके पश्चात अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर, अंतरण माने बेनामा गिफ्ट डीड, उत्तराधिकार माने वसीयत, या मान लीजिए कोई एक्सपायर हो जाता तब के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। देखिए कितना स्पष्ट मिल गया है। अब देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस आदेश, ये कानून का पीडीएफ लेना है आपको, ठीक है, या कई लोगों को कंसल्टेशन करना होगा, लीगल एडवाइस लेनी होगी, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, रिसीव नहीं होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको फीस बता दी जाएगी, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने हैं आपको, जैसे वो ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, सेक्शन 80 143 है, श्रेणी नंबर है, कोई विवादित तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, खतौनी पे सारे आदेश, तो ये चीज़ें भी आप प्रथम दृष्टया चेक करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी अगर मान लीजिए ये आदेश आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है ना। अगर इस आदेश से आपका काम हो जाता है तो आप जो है अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात भी, यानी कि देखिए धारा 80 की जब घोषणा होती है तो खतौनी पे नीचे आता है बाकायदा कि ये ज़मीन जो है, ज़मीन इतना रकबा फलाने वाला फलामे जो है ये अकृषित घोषित किया जाता है, यानी कि घोषणा हो गई, ठीक है। अब देखिए अंतरण यानी कि बैनामा, ठीक है। अंतरण क्या होता है, अंतरण साथियों होता है जैसे मान लीजिए किसी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो गिफ्ट के आधार पे अंतरण माना जाता है। बैनामा वो भी अंतरण माना जाता है। उत्तराधिकार मामले क्या होता है, जैसे वसीयत वाला उत्तराधिकार में आ जाता है, ठीक है। या मान लीजिए साथियों, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो उसके बी और सी जो भी मान लीजिए उत्तराधिकारी हैं, तो वो उनके मामलों में दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। देखिए आप चाहो तो इसका हमसे बुक का नाम भी पूछ सकते हो भाई, कि कौन सी बुक है भाई ये, ठीक है ना। इसमें भाई अपना देख लो, अपना रिसर्च करवा लो जो विशेषज्ञ हैं उनसे, अगर ठीक है ना, तो बुक का नाम भी पूछ सकते हो, ये पीडीएफ भी ले सकते हो, कंसल्टेशन भी कर सकते हो, ठीक है साथियों।